कल एसएससी ने स्टेनो की आंसर की डाल दी, लेकिन आंसर की देखेंगे तो आप बिल्कुल भौंचक के रह जाएंगे क्योंकि उसमें क्वेश्चन अभी खुले नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, जिन बच्चों का सिलेक्शन पोस्ट का री एग्ज़ाम है ना 59 समथिंग के आसपास है, 1000 के आसपास, उनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जिनका पेपर काफ़ी अच्छा गया, मतलब 1 घंटे में कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ था, कुछ दिक्कत नहीं थी, उसके बावजूद भी उनको मैसेज आया है उनका री एग्ज़ाम है। और बहुत से बच्चे जिनको मैसेज नहीं आया है और जिनके साथ ये गड़बड़ी थी रियल में, वो भी शामिल है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो एसएससी जो लगातार 90% के आसपास जो फ्रॉड चल रहा था इस बीच में, केवल 2025 में नहीं, उससे पहले लगातार, उसके लिए अब कहीं ना कहीं दिल्ली में जो रामलीला ग्राउंड के लिए, और उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो आपको जो 31 जुलाई को हुआ था ना, वो अब जो पुलिस आपकी डंडी से लाठी चार्ज किया था, अब वही पुलिस क्या होगी, आपको प्रोटेक्शन देगी और वहां पे किसी भी बच्चे पर कोई आंच नहीं आएगी, मतलब किसी टाइप की कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से मेंशन है कि ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज है, केवल अगर कोई पॉइंट उठता है तो उसी के ऊपर उठता है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अब एसएससी एक्सपोज हो गई है, ये रामलीला ग्राउंड पर ये भी कहीं ना कहीं एक और धरना है। और इसी बीच क्या एसएससी सीजीएल का एग्जाम करा लेगी? क्योंकि जिस हिसाब से आप देख पा रहे हैं वो तो बदलाव आया ही नहीं। इतने दिन तक जिसका वेट कर रहे थे कि बदलाव आ जाएगा, तो वो तो बदलाव आया ही नहीं। हाँ, आज कल मैसेज डाला था कि जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है उनकी फीस 100 की बजाय 50 कर दी जाएगी और उसके लिए रिव्यू चल रहा है और रिफंड भी कर दिया जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ा पॉइंट नहीं है कि 150 का, वो सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनमें कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो जेन्युइन थे और कितना जेन्युइनिटी से ये एग्जाम लिए गए। क्योंकि आप भी देख पा रहे हैं, अगर जिनकी पढ़ाई बहुत टॉप क्लास की है उनको बाहर कर देना, आप समझ पा रहे हैं उनके लिए कितना बड़ा पॉइंट होता है। क्योंकि आप लगातार तैयारी करते हैं और फिर आपको पता चलता है कि मेरा सिलेक्शन इस कारण से नहीं हुआ क्योंकि वहां पर फ्रॉड था। तो अब सबसे बड़ा इशू ये है कि जो 24 अगस्त से कहीं ना कहीं दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में जो प्रदर्शन होगा, जो धरना होगा, वो एसएससी को कहीं ना कहीं जो पीछे जो गड़बड़ी की है उनको उजागर करेगा। और उजागर करना, देखें अब इसका नेतृत्व कौन करेगा ये आपको पता है, लेकिन सभी टीचर फिर भी हर पॉइंटों को बुलाकर कहीं ना कहीं एक साथ हैं और चाहते हैं कि एसएससी उस तरीके से एग्जाम कराए जो अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें ये भी चीज़ शामिल हो कि प्रत्येक बच्चा ये भी देख पाए कि मेरा सिलेक्शन इस कारण से नहीं हुआ और जबकि उसका सिलेक्शन इस कारण से हुआ क्योंकि उसके मार्क्स ज़्यादा थे। और जबकि नॉर्मलाइजेशन भी का भी एक रूल रेगुलेशन हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स दे देना और बहुत मार्क्स काट लेना ये भी एक बड़ा दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं एसएससी को अब जो पॉइंट उठे थे वो शायद उतने सोल्व नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं अब तो ठीक करना होगा। और अब सबसे बड़ा पॉइंट जो एसएससी सीजीएल वाले जो कैंडिडेट हैं वो, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम है ना वो बहुत बड़ा है, 30 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं और अगर यही हाल रहा तो आप समझ पा रहे हैं वो कितना फेयर होगा, ये आपको भी पता है। और फेयर है ही नहीं वो, क्योंकि आप डायरेक्टली बात करो तो फेयर तो है ही नहीं अभी, क्योंकि वो एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से बच्चों ने तो कहा था कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए एडिकेटी पर, लेकिन उससे पहले जो एसएससी ने जो किया है वो भी एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इश्यू है। अब जब एग्जाम केवल 10 से 12 दिन दूर रह गया है, वो भी डिले के बाद डिले, मतलब तीसरा डिले है ये, और अगर इसके बाद एग्जाम डिले होता है तो आप समझ पा रहे हैं कि फिर इसका मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज होना चाहिए। क्योंकि अब एग्जाम डिले का आप समझ पा रहे हैं बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, एक दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि एग्जाम डिले, ये जो सीजीएल एग्जाम है वो डिले होगा या नहीं होगा, या इसी कंपनी के द्वारा होगा या नहीं होगा, या कंपनी कोई ऐसा अल्टरनेटिव लेके आएगी एसएससी सरकार जो ऐसी कंपनी को दिया जाएगा, या फिर इसी कंपनी के द्वारा इस तरह एग्जाम कराया जाए कि जिससे कि बहुत फेयरनेस हो। बाकी आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट्स करें।
और इस पॉइंट पर जरूर एक साथ हों कि अब एसएससी के जितने फ्रॉड थे वो रामलीला ग्राउंड पर कहीं ना कहीं एक्सपोज हों। तो इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट से यही गुहार है कि अब जो होगा वो कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए बहुत ठीक होगा। बाकी एसएससी ने जो सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनो के एग्जाम दिए हैं ना, और स्टेनो की जो आंसर की आई है वो गड़बड़, और स्टेनो के और सिलेक्शन पोस्ट में जिन बच्चों को बुलाया गया है, कुछ बच्चों को जो जेन्युइन बच्चे थे उनको नहीं बुलाया गया, वो भी एक सबसे बड़ा इश्यू है। बाकी आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट